लेकिन अब इस सियासी घटनाक्रम के बीच एक सवाल फिर से उठ रहा है, जो कभी आपके विषय में भी उठा था कि आपको मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया गया। अब कुटलैहड़ में वीरेंद्र कंवर को साइडलाइन कर दिया है बीजेपी ने, अंदर खाते उनको भी नाराजगी है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं और इसमें सवाल ये आ रहा है कि बीजेपी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। देखिए, आपसे बातचीत हुई थी क्या जब ये सियासी घटनाक्रम घट रहा था? क्योंकि शांता कुमार से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को तो पूछा भी नहीं गया। हमारे से भी कोई बात नहीं हुई। जब सांप निकल गया हो तो लकीर पीटने से क्या फायदा। अब आपका आशीर्वाद किसके साथ रहेगा? क्योंकि एक तरफ राजेंद्र राणा है जिन्होंने आपको चुनाव हरवाया था, तो ऐसे में सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हो रही थी कि मन से तो धूमल साहब भी राजेंद्र राणा के साथ है नहीं, तो क्या आपका आशीर्वाद कैप्टन को मिलेगा? हमने वीरेंद्र कंवर से भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो दिल पर पत्थर तो रखना ही पड़ता है। जब राणा ने भाजपा एक बार फिर ज्वाइन की, आपके मन को ठेस पहुंची थी क्या? कुछ लोगों ने चर्चा की कि अनुराग ठाकुर पर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको जितवाए और धूमल परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि जब इन्होंने पटके पहने थे तो वो भी अनुराग सिंह ठाकुर ने पहनाए थे। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इनका जीतना आपके लिए कितना जरूरी है? देखिए, 2027 तक तो वैसे ही विधायक चुने गए थे। अगर बीच में नहीं बदलते तो 2027 तक वैसे ही रहते। जी, तो राजनीति के जानकार बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का आशीर्वाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पूरा रहता है। अब इसमें राजनीति कहां तक इन्वॉल्व है, ये भी लोग कहते हैं कि आप राजनीतिक तौर पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू का सहयोग करते हैं। इस कुछ लोगों ने कहा कि आपको दिल्ली भी बुलाया गया था, एक चर्चा ये भी चली, और आप गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। क्या आस पास आंखें खोल के रखो, क्या घटना घट रही है उस पर नज़र रखो और मुंह बंद रखो। समय से पहले कुछ बोल देना कई बार बड़ा नुकसान कर देता है। और घटनाओं के प्रति आंखें मूंदना वो भी नुकसान देता है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ। राज्यसभा के चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी हर्ष महाजन के रूप में उतारा और हर्ष महाजन को जीत भी मिली। लेकिन इस सियासी घटनाक्रम के बीच कुछ ऐसा हुआ कि 6 कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला, और पाला बदला बीजेपी के लिए, और बीजेपी में शामिल भी हो गए। अब हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव इन 6 सीट्स पर होने वाले हैं, और ऐसे में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश में लगातार धूमल परिवार की भी बात हो रही है कि इस पूरी राजनीति में धूमल परिवार का भी एक अहम रोल है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। स्वागत, धन्यवाद। अब राज्यसभा में ये घटनाक्रम हुआ, 6 विधायकों ने पाला बदला, हालांकि 3 का इस्तीफा होना भी मंजूर नहीं हुआ है, स्पीकर ने मंजूर नहीं किया। इस पूरे सियासी घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? अप्रत्याशित है वैसे जी, कुछ क्रॉस वोटिंग तो होती रहती है जी। 2000 में भी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, जी, कृपाल परमार हमारे साथ उम्मीदवार थे, तब भी हमें 3 वोट फालतू मिले थे। जी। और फिर कांग्रेस 5 साल काली भेटें ढूंढती रही। इस बार 9 वोटों का फर्क था। 9 के 9 आइडेंटिफाई हो गए, 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक। तो जो कांग्रेस के विधायक थे उनको तो स्पीकर साहब ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो 6 खाली स्थान घोषित हो गए। उनका नोटिफिकेशन हो गया। जब खाली स्थान घोषित हो, नोटिफिकेशन हो जाए और देश में आम चुनाव हो रहे हों तो भी चुनाव भी साथ हो जाते हैं। ये उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उस प्रक्रिया में ये उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, आपने उपचुनावों की बात तो की, आपने किस्सा भी बताया कि एक समय ऐसा भी था जब काली भेड़ें ढूंढी जा रही थी। लेकिन अब इस सियासी घटनाक्रम के बीच एक सवाल फिर से उठ रहा है, जो कभी आपके विषय में भी उठा था कि आपको मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनाया गया। अब कुटलैहड़ में वीरेंद्र कंवर को साइडलाइन कर दिया है बीजेपी ने, अंदर खाते उनको भी नाराजगी है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं और इसमें सवाल ये आ रहा है कि बीजेपी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। आपकी इस विषय में क्या राय है?
समय और परिस्थिति के अनुसार पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेता है। उसमें कोई मतभेद हो, अपना सुझाव हो, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती है। जी। मीडिया के माध्यम से ऐसे मुद्दों पर राय अभिव्यक्त नहीं की जाती। देखिए, आपसे बातचीत हुई थी क्या जब ये सियासी घटनाक्रम घट रहा था? क्योंकि शांता कुमार से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को तो पूछा भी नहीं गया। हमारे से भी कोई बात नहीं हुई, जी। कोई चर्चा नहीं की गई। हम्म। हमें ये समाचारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता लगा। जी। और देखिए, ये तो रही वरिष्ठ नेताओं की बात। आपने कहा चर्चा भी नहीं हुई थी। कुछ समय पहले डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, जयराम ठाकुर हैं और राजेंद्र राणा हैं, बहुत सारे नेता आपसे आशीर्वाद लेने आपके आवास स्थान यानी कि यहाँ पहुंचे थे। तो ऐसे में आपने आशीर्वाद तो दिया था, क्या आपने ये भी सवाल नहीं पूछा कि जब ये सियासी घटनाक्रम हो रहा था तो आपने चर्चा करना जरूरी नहीं समझा क्या? जब सांप निकल गया हो तो लकीर पीटने से क्या फायदा। जी। जब घटना हो चुकी थी, उसके बाद के कई दिन बीत गए थे, जी। उसके पश्चात आए तो औपचारिकता वो भी निभा रहे थे, हमने भी निभा दी। देखिए, राजेंद्र राणा को जब भाजपा से टिकट मिला, पहले भी आपके भी राजेंद्र राणा समर्थक हुआ करते थे, आपके ही हनुमान थे। तो ऐसे में सवाल ये भी आ रहा था कि कैप्टन भी आपके बहुत नज़दीकी थे, तो ऐसे में आपने भी कैप्टन से बात करने की कोशिश नहीं की क्या कि दल बदल करने से पहले, या फिर आपसे कैप्टन ने कोई राय ली हो? कैप्टन ने जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद संपर्क ही तोड़ दिया। जी। उनका कोई फ़ोन आया, मेरे जन्मदिन वाले दिन वो राजेंद्र राणा भी आए थे, वो भी आए। जी। कैप्टन साहब ने भी पैर छुए, बुके दिया, नमस्ते की और अदृश्य हो गए। अब आपका आशीर्वाद किसके साथ रहेगा? क्योंकि एक तरफ राजेंद्र राणा है जिन्होंने आपको चुनाव हरवाया था, तो ऐसे में सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हो रही थी कि मन से तो धूमल साहब भी राजेंद्र राणा के साथ है नहीं, तो क्या आपका आशीर्वाद कैप्टन को मिलेगा? मैंने पहले ही कहा था, पहले दिन से, कि हमारी पीढ़ी और हमारे से पहले वालों ने ये सबक सीखा है संगठन में कि जो निर्णय संगठन का नेतृत्व कर ले उस पर किंतु परंतु नहीं करते। जी। जो निर्णय पार्टी हाईकमांड ने लिया है, हम उसके साथ हैं। देखिए, निर्णय तो पार्टी हाईकमान ने ले लिया है। हमने वीरेंद्र कंवर से भी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो दिल पर पत्थर तो रखना ही पड़ता है। जब राणा ने भाजपा एक बार फिर ज्वाइन की, आपके मन को ठेस पहुंची थी क्या? नहीं, विश्व का सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। बना तो लोग आए, बाहर से भी आते हैं, पुराने भी रहते हैं, नए भी आते हैं, सबको मिलजुल के उस उद्देश्य को प्राप्त करना है, भारत माँ को परम वैभव के लक्ष्य तक पहुँचाना। उसमें कोई आता है और नेतृत्व उसको सही मानता है तो हम किंतु परंतु नहीं करते। देखिए, एक चर्चा, क्योंकि हम लगातार सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं उनका जवाब भी आपसे चाहते हैं। और जिस तरह अब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, हमीरपुर पार्लियामेंट्री से विधायक थे, कुटलेहड़ के जो विधायक हैं, अब भुट्टो को टिकट मिला है वीरेंद्र कंवर की जगह। बड़सर में भी जो इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस से चुनाव लड़ा करते थे, अब भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हमीरपुर सदर से भी आशीष शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने चर्चा की कि अनुराग ठाकुर पर भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको जितवाए और धूमल परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि जब इन्होंने पटके पहने थे तो वो भी अनुराग सिंह ठाकुर ने पहनाए थे। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इनका जीतना आपके लिए कितना जरूरी है? देखिए, 2027 तक तो वैसे ही विधायक चुने गए थे, अगर बीच में नहीं बदलते तो 2027 तक वैसे ही रहते। जी। अब चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो भी 2027 तक होंगे, तो वस्तुस्थिति में तो कोई अंतर नहीं आएगा। जी। जहाँ तक अनुराग के पटके बनाने की बात है, हाईकमांड जो तय करता है कि किसी ने पर्ची देनी है, किसी ने बुके देना है, किसी ने पटका बनाना है, वो प्रक्रिया थी। उसमें जो हाईकमांड ने कहा उन्होंने किया है। आपने काली भेड़ों का किस्सा भी सुनाया था। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आप उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा, वो थोड़ा सा बताएं। उसमें भी राज्यसभा का चुनाव था और
हमारी 40 वोटें बनती थी, जी भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल विकास कांग्रेस की। हमें वोटें मिली 43। तब वो कहने लगे 3 काली बेटे हैं। इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा रहस्य है बताने की जरूरत। देखिए, मंडी से भाजपा ने कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्व में आप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहले चर्चा हो रही थी कि जयराम ठाकुर उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप कंगना रनौत को प्रत्याशी के तौर पर किस तरह देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के उम्मीदवार हमेशा पार्टी का हाईकमान तय करता है। जी और जो तय हो जाता है वो सबको स्वीकार्य होता है। कंगना रनौत भी बहुत ही मौजी हुई कलाकार हैं, जी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, जी कई फिल्मों में बहुत बढ़िया काम किया है, जी हिमाचल की बेटी हैं, तो उनको पूरा अधिकार था टिकट मांगने का और पार्टी का सही निर्णय लेने का। मुझे लगता है बहुत उचित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दी है और महिला सांसद के तौर पर वो शानदार काम करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में जब भी चर्चा होती है या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विषय में जब भी चर्चा होती है तो राजनीति के जानकार बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का आशीर्वाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पूरा रहता है। अब इसमें राजनीति कहाँ तक इन्वॉल्व है, ये भी लोग कहते हैं कि आप राजनीतिक तौर पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू का सहयोग करते हैं। इसमें कोई सच्चाई है क्या? मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ आपका कैसा तालमेल है? कोई भी मुख्यमंत्री हो, हमारा तालमेल राजनीतिक होता है। जी और जो भी ये दुष्प्रचार करते हैं कि चुनाव में कोई आशीर्वाद होता है, वो गलत बोलते हैं। जी मेरा आशीर्वाद, मेरा सहयोग, मेरा प्रयास, मेरा परिश्रम कमल खिलाने के लिए होता है। जिसके पास कमल होता है उसके लिए काम करता हूँ। इसके बाद अगर कैप्टन आपका आशीर्वाद लेने आएंगे तो उनको आशीर्वाद देंगे क्या? वो मेरे जन्मदिन वाले दिन आए थे, पैर छुए, जी आशीर्वाद लिया। अब वो आएंगे नहीं, जो भी आएगा दर पे उसका स्वागत है। देखिए, जब ये पूरा सियासी घटनाक्रम घट रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको दिल्ली भी बुलाया गया था। एक चर्चा ये भी चली और आप गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। अब आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या केंद्रीय हाईकमान ने आपको दिल्ली वाकई बुलाया था? ये बिल्कुल अफवाह है, जी इसमें कोई तथ्य नहीं है। और अगर मैं हिमाचल से बाहर जाऊँ जी तो आपको पता न लगे मीडिया को, ये संभव नहीं है। जी मैं अमित शाह जी से 2018 में जब गवर्नमेंट बन रही थी प्रदेश में, उसमें मिला था। जी उसके बाद उन्होंने बुलाया था, जो ऑब्जर्वर आए थे कि इनके साथ ही आप इसी हवाई जहाज में आ जाओ। गए, कैबिनेट फॉर्मेशन पर डिस्कशन हुआ, वो हमारी अंतिम बैठक थी दिल्ली में। और 2019 के चुनाव में वो बिलासपुर अनुराग जी के लिए प्रचार करने के लिए आए थे, तब जनसभा में नमस्ते हुई थी। आपसे दो छोटे छोटे सवाल। अब एक जयराम ठाकुर के लिए सलाह, दूसरा मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए सलाह। मैं व्यक्ति विशेष को सलाह नहीं देना चाहता, जी मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि आसपास आंखें खोल के रखो, क्या घटना घट रही है उस पर नज़र रखो और मुंह बंद रखो।